शब्बीर का कहना है कि रश्क, हसद, दुश्मनी, लालच, बुग़्ज़, कीना और इस जैसी लातादाद बीमारियां इंसानी अकल को दीमक की तरह चाट जाती हैं। खाली जहन इंसानों के नजदीक ना तो अपनी जिंदगी की कोई हैसियत होती है और ना ही दूसरों की जानो माल की ये परवाह करते हैं। मुल्क भर में आए रोज कत्ल और गारतगरी की बढ़ती हुई वारदातों के पहली खतरनाक बीमारियां कार फरमा नजर आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही फैसलाबाद में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें मियां बीवी को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया था। फैसलाबाद में मियां बीवी के कत्ल का जो अलमनाक वाकया पेश आया, उसके बारे में सोचते हुए शब्बीर को हालिया दिनों में कुछ और वाकयात भी याद आ गए जिनमें बर्बरियत और वहशत का मुजाहरा किया गया था। मसलन डेरा गाजी खान में शौहर ने अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला कि उसकी बीवी उसके हुक्म की तामील नहीं कर सकी। और वो हुक्म क्या था, आप सुनेंगे तो अपना सर पीट लेंगे। जाहिल और अनापरस्त शौहर ने अपनी सादा और मासूम गांव की बीवी से फोन चार्ज करने के लिए कहा था। वो बेचारी घर की मसरूफियत में अपने नाम नेहाद आका के हुक्म की तामील न कर सकी। फिर क्या था, शौहर ने ऐसा तशद्दुद किया कि बीवी को अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। जरा सोचिए, जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया था उस पर क्या गुजर रही होगी। ये फुटेज जो अभी आप देखेंगे, इसमें तशद्दुद का निशाना बनने वाली बेटी की माँ फरियाद तो कर रही है, लेकिन शायद हम और आप उसके गहरे दुख और तकलीफ का एहसास न कर सकें जिससे ये माँ गुजर रही थी। सीधी गाल पूछे मैं क्या क्यों मारे से या किसी मम्मा को तेसी मोबाइल चार्ज चला और मैं गाल भूल गई है। मतलब एक दफा ना तीसरी दफा चौथी दफा ये वाकया मन नाल थी पे मैं के मिटू खरा मैं के हिया कर मैं के मैं तक रिश्ता रहते मैं के तने इज्जत की तने मैं के ए न कर मेरी जती में तरस कर। डेरा गाजी खान में माँ और उसकी बेटी पर गुजरने वाली कयामत तो आपने देख ली, और अब गुजरात के इस जाहिल और वहशी टीचर जिसे उस्ताद कहना भी असातिज़ा की तौहीन है, इसकी कारिस्तानी भी देख लीजिए। ये शख्स मोटा सा डंडा लिए तालिबे इल्मों को तशद्दुद का निशाना बना रहा था। शब्बीर ने जब ये फुटेज देखी तो लरस कर रह गया। जवान होते हुए बच्चे अपने कस्साब उस्ताद के सामने खामोशी से पिटते जा रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि ऐसे जाहिल और मूजी उस्ताद के नाम नेहाद एहतराम को एक तरफ रखकर ये तालिबे इल्म उसकी ऐसी गद बनाते कि उसकी नस्लें याद रखती। इस कस्साब उस्ताद की ये फुटेज देखिए और जरा हमें भी बताइए कि इस मुल्क में तालीम का राग अलापने वालों के दावों में सच्चाई है या सिर्फ मक्कारी और झूठ की आमेजिश शामिल है। शब्बीर का कहना है कि मुसलसल रूनुमा होने वाले जराइम को देखकर शब्बीर का खून खौल उठता है। अभी किसी और वाकये का पता चलता है तो दूसरे ही लम्हे कोई और अलमिया जन्म लेता है। शब्बीर का कहना है कि फैसलाबाद के मियां बीवी के कत्ल का किस्सा आपको सुनाने जा रहा है, लेकिन रहीम यार खान में तलबा को तालीम से रोकने का जो वाकया पेश आया है, इसे देखना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि फैसलाबाद में मियां बीवी के कत्ल की वारदात के बाद शब्बीर आपको रहीम यार खान ले चलेगा। फैसलाबाद में जो वाकया पेश आया वो कुछ इस तरह। हमें नहीं मालूम, इन दोनों को मालूम था भाई क्या हुआ, भाई नहीं हुआ। अंदर नहीं ले जाने, अंदर की ले जाने में। फैसलाबाद का वाकया क्या था? वही कत्ल, वही गारतगरी। इरशाद और साजिद दोनों मियां बीवी की खून में लथपथ लाश बेड पर पड़ी हुई थी और घर में कोहराम मचा हुआ था। काश हम उन लाशों को जुल्म और बर्बरियत का चेहरा बेनकाब करने के लिए दिखा सकते, लेकिन आप यकीन कीजिए, दोनों मियां बीवी की लाशें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें मारी तो गोलियां ही गई थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर इस तरह खून के छींटे थे जैसे हजारों की तादाद में चेहरे से मक्खियां चिमटी हो। लाशों को देखकर कातिलों की सफाकी और उनकी नफरत का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था। घर के अंदर मकतूलीन के रिश्तेदार और महल्ले पड़ोस के लोग खचाखच भरे हुए थे और हर लब पर फरियाद थी, एहतजाज था और बेबसी थी। मगर अब क्या हो सकता था? दरिंदे अपना काम दिखा चुके थे। हंसता बसता घर उजड़ चुका था। 5 बच्चों को माँ बाप के साए से हमेशा के लिए दूर किया जा चुका था। शब्बीर ने वहाँ जो बातें सुनी, उसे अंदाजा हो गया कि ये वारदात शदीद हसद
और बुक्स के नतीजे में पेश आई थी। ये है वो फरियाद करती औरतें जो बहुत कुछ बता रही थी। हमें नहीं मालूम, इन दोनों का ही मालूम था भाई क्या हुआ, भाई नहीं हुआ। 4 भाई में दो बड़े हैं, एक छोटा है। ये मेरे छोटे भाई की बेगम है, उसकी बच्ची है। ਉਹ तीन 2 ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ। ਬੁੱਢੀ ਪਛਾਣ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਈ ਨੂੰ, 10-15 दिन मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਆ। पहले भी इसकी आपस में वो इधर आती रही है और कल इनकी लड़ाई भी हुई है आपस में। तो बच्चियां जो इधर मौजूद थी वो बता रही हैं कि वो उसके साथ 2 मर्द थे नसरीन के साथ, वो इधर आए हैं, उन्होंने आके फायरिंग की है जिससे अरशाद और साजिद जो है ये दोनों जाँ बाक हो गए। शब्बीर को मालूम हुआ कि कातिलों के खतरनाक टोले में मुबैना तौर पर रजिया नामी औरत भी शामिल थी। शब्बीर को यह भी मालूम हो चुका था कि रजिया का मकतूलीन से हसद और इंतकाम का रिश्ता था। हसद, किस बात की हसद? कहानी कुछ यूं थी। शब्बीर ने देखा कि 32 साला इमरान रजिया के कमरे में बैठा था। इसी दौरान रजिया की दोस्त हसीना भी कमरे में आ गई। अरे हसीना, कहाँ थी तुम 2-3 दिन से? कुछ पता ही नहीं है। रजिया के तवज्जुह से साजिद की हसीना से होने वाली पहली मुलाकात रंग ले आई थी। दोबारा तलाक याफ्ता 5 बच्चों की मां हसीना ने पता नहीं क्या जादू किया कि इमरान उसके जाल से ना निकल सका और उसने हसीना से शादी कर ली। बस यहीं से रजिया के दिल में रकाबत और इंतकाम की आग भड़क उठी, मगर रजिया ने कमाल महारत से अपने जज्बे इंतकाम को छुपा रखा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इमरान रजिया के कमरे में बैठा हुआ था और रजिया उससे झूठ मूठ खफगी का इजहार कर रही थी। ये थोड़े बहुत पैसे हैं, ये रख लो, और हाँ ये उधार नहीं है, ये हमारी तुम्हारी दोस्ती का तोहफा है, चलता हूँ। रजिया ने फौरन इमरान के हाथ से रकम लेकर रख ली और इमरान कमरे से बाहर निकल गया। शब्बीर ने देखा कि अचानक रजिया का चेहरा गजबनाक हो गया और वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई किसी को फोन मिलाने लगी। हसीना रजिया के दोस्त को ले उड़ी थी, जिस पर रजिया ने दोनों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था और फिर एक रोज मुबैना तौर पर अपने कुछ साथियों के हमरा हसीना के घर में दाखिल हुई और रात के अंधेरे में इन दोनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये थी वो फैसलाबाद की कहानी जहां मफादात पर जर्ब पड़ने से हसद और रकाबत ने जन्म लिया और जीती जागती जिंदगियों का खात्मा हो गया। शब्बीर ने आपको रहीम यार खान में तालीम के नाम पर होने वाला बदतरीन वाकया दिखाने का वादा किया था। ये वाकया आप देख सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा और देखिएगा कि किस तरह एक इल्म दुश्मन इलाका बदमाश ने कॉपियों, किताबों और कलम से दुश्मनी निकालने की कोशिश की थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यह है रहीम यार खान में पेश आने वाला अपनी नौइयत का बदतरीन वाकया, जिसमें इलाके के बासर जमींदार और उसके घुमंडी बेटों ने मेहनत कश अल्लाह वसाया के बच्चों की जिंदगी अजाब में करके रख दी थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मेहनत कश अल्लाह वधाया की बीवी सुबह सवेरे अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और बच्चे स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों की माँ ने कपड़े में लिपटी हुई रोटियां निकाली जो सूख चुकी थी। माँ ने रोटियों पर पानी का छिड़काव किया और उन्हें तवे पर रखकर ताजा दम करने लगी। उसके बच्चे माँ के पास आकर खामोशी से बैठ गए। माँ ने बगैर दूध की काली चाय मैले से प्यालों में उंडेली और फिर तवे से रोटियां उतारकर बच्चों के हवाले कर दी। चाय का एक घूंट और सूखी रोटी का टुकड़ा खाकर बच्चे खड़े हो गए तो माँ को तशवीश हुई। मुझे पता है तुम लोगों को ये सूखी रोटी खाई नहीं जा रही है ना, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। आज तुम्हारे अब्बू की दिहाड़ी मिलेगी, तुम्हें सुबह बहुत अच्छा नाश्ता बना के दूंगी, चाय और पराठे बना के दूंगी, ठीक है ना बेटा? ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? ये रोटी की वजह से नहीं, हमें माँ स्कूल की देरी हो रही है, हमें जाना है इसलिए। बेटे माँ को खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गए और माँ अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करने लगी।
फिर शब्बीर ने देखा अल्लाह बताया कि बेटे तेज तेज कदमों से स्कूल की तरफ पैदल जा रहे थे कि अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल उनके सामने आकर रुक गई, जिस पर दो घमंडी किस्म के नौजवान बैठे थे। अबे ओ जमीन के कीड़ो, तुम्हें कल मना किया था ना स्कूल मत जाना। पर क्यों? स्कूल नहीं जाएगा तो इम्तिहान कैसे देंगे? इधर आओ, तुम भी इधर आओ छोटे। दोनों बच्चे उनके करीब गए तो मोटरसाइकिल सवारों ने मुबैना तौर पर बेल्ट निकाल ली। ये देखा है ना तुमने, इससे इतना मारूंगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। चलो भागो यहाँ से। अल्लाह बताया कि दोनों बच्चे खौफजदा होकर पीछे हट गए और फिर घर की तरफ पलटने लगे। मोटरसाइकिल सवार मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। अल्लाह वसाया को इस वाक़े का पता चला तो वो जमींदार के पास पहुंच गया। सलाम चौधरी साहब। चौधरी साहब, कल आपके बंदों ने मेरे बच्चों पर बड़ा जुल्म किया है। वो स्कूल पढ़ना चाहते हैं, आखिर उन्हें स्कूल जाने से क्यों रोका जा रहा है? चौधरी साहब, खुदा के लिए रहम करें। क्या जुल्म हो गया तुझ पर, और तेरी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? लेकिन क्यों चौधरी साहब? ना तो मैंने आपका कोई कर्ज देना है और ना कोई उधार, फिर मेरे बच्चों पर यह जुल्म क्यों हो रहा है? आखिर उन्हें पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? आखिर क्यों ये सब जुल्म हो रहा है मुझ पर? बहुत बातें बनानी आ गई ना तुझको। मना किया था ना तुझको कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तेरी जुर्रत कैसे हुई उन्हें स्कूल भेजने की? ले जाओ इसको। नहीं चौधरी साहब, नहीं। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें चौधरी साहब, अल्लाह के वास्ते मुझ पर रहम करें। नहीं। चौधरी के हुक्म पर उसके दो आदमी गरीब अल्लाह वदाया को घसीट कर बाहर फेंक आए। अल्लाह वदाया चौधरी को बद्दुआएं देता हुआ उठा, मगर उसने भी दिल में ठान ली कि वो हर हालत में अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजेगा। शब्बीर की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर चौधरी ऐसा क्यों कर रहा था। उसे एक मजदूर के बच्चों की तालीम से क्या तकलीफ थी। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि गरीब अल्लाह वदाया खुद अपने बच्चों को सुबह के वक्त स्कूल छोड़ने जा रहा था। अभी वो थोड़ी दूर ही गया होगा, चौधरी और उसके गुंडे बेटों ने अल्लाह वदाया का रास्ता रोक लिया। मना किया था ना तुझे कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। नहीं सही, सही जुल्म नहीं करो। सही तोड़ दो इसकी टांगे। सही नहीं, सही। बच्चे सहम कर बाप से लिपट गए। चौधरी के बेटों ने बच्चों को खींचकर अलग किया और बच्चों के बस्ते से किताबें कॉपियां निकालकर बेदर्दी से फेंक दी और धक्का देकर अल्लाह वदाया को गिरा दिया। मेरे बच्चे हट जाओ, छोड़ दो मुझे। आज तो मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ। अगर तूने आज के बाद ये हरकत की तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। चलो। रहीम यार खान के इलाके बस्ती शाह धाकू का ये जमींदार इसी वडीराना सोच की पैदावार था कि गरीबों के बच्चे तालीम हासिल ना कर पाएं, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गए तो चौधरी और वडीरों की गुलामी कौन करेगा। अल्लाह वदाया और उसके बच्चे शदीद खौफजदा थे। सुबह के वक्त अल्लाह वदाया साहिब हैसियत अफराद के बच्चों को स्कूल जाता देखता रहा और फिर उसकी आंखें भर आईं। घर वापस आया तो बच्चों का यूनिफॉर्म टंगा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बीवी ने अपने गरीब शौहर को दिलासा दिया। अल्लाह बचाया, सब्र कर। अगर तू इस तरह हिम्मत हार गया तो हमारे इन बच्चों का क्या होगा? देख, तू हिम्मत ना हार। हम ऐसा करते, स्कूल के हेडमास्टर के पास चलते, शायद वो हमारी कोई मदद करते। शब्बीर ने देखा कि अल्लाह वदाया के बच्चों ने किताबें निकाल ली थी और वो पढ़ने में मसरूफ हो गए थे, जैसे कह रहे हों कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें पढ़ने से नहीं रोक सकती। अल्लाह वदाया और उसकी बीवी बच्चों को घर में अकेला छोड़कर बच्चों के स्कूल चले गए। हेडमास्टर ने चौधरी की इल्म दुश्मनी की कहानी सुनी तो वो अल्लाह वदाया और उसकी बीवी को लेकर थाने पहुंच गया, मगर पुलिस की इतनी मजाल कब थी कि वो इलाके के बासर चौधरी का गिरेबान पकड़कर पूछती कि आखिर वो इल्म दुश्मनी क्यों कर रहा था। पुलिस के मायूस कुन रवैये के बाद अल्लाह वदाया के पास इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि वो बीवी बच्चों समेत सड़क पर खड़े होकर एहतजाज करता। फिर यही हुआ। यह है वो मनाजिर जब अल्लाह वदाया और उसके बच्चे चौधरी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।
हम अनपढ़ जो है लोग हैं, हमारा कोई रकबा नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के सिवा हम मजदूरी करके ये बच्चे पढ़ा रहे हैं। इतनी इनकी दाढ़ी है, रास्ता पे रोकते हैं। हमारे 3 बार जो स्कूल हैं हमने ऐसे ही देखा है जैसे इनकी लाशों पड़ी हुई हैं। हम क्या कर सकते हैं उस टाइम। और स्कूल को इधर आके स्कूल को बुलवाया है, स्कूल को आदमी को उधर लेके गया हूँ तो अभी हमारी कोई भी नहीं सुनी। जो ही लोग रात को आते हैं हमें धमकी देते हैं जो सुबह कहाँ से जाओ, सुलह कर जाओ। मजदूरी कर करते बच्चे पढ़े इनसे 10वीं बोलते बच्चे ना पढ़ो, इनको तलीम ना हो। अगर तुम लोग पढ़ने गए ना, हम लोग तुम्हें कोई नुकसान दे देंगे, तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। कल उन लोगों ने हमारी जान लेने की कोशिश की, बावले पे दूसरे लड़के आए। अब हमारी गाड़ी रोक ली, कह रहे अगर आपने अभी जाके आज एप्लीकेशन वापसी ना ली ना तो कल हम आपको या मार देंगे या कोई ना कोई नुकसान आपका कर देंगे। अल्लाह बताया कि बच्चे सहमी सहमी जिंदगी गुजार रहे हैं। इलाके के बासर चौधरी की मुबैना गुंडागर्दी के आगे वो बेबस हैं। अल्लाह वदाया ने अपील की है कि उसके बच्चों की तालीम के रास्ते में रुकावट डालने वाले चौधरी को गिरफ्तार करके उसे इबरतनाक सजा दी जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में गरीब मेहनतकश को देखा है जिसका घर से निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि महल्ले का एक ओबाश नौजवान उसका मुसलसल पीछा कर रहा था। सिदरा चिलचिलाती धूप में अपनी छोटी बहन के साथ काम से वापस आ रही थी। घर में घुसते ही वो पंखे के नीचे बैठ गई। पुराना सा जंग आलूद पंखा चल कम रहा था और शोर ज्यादा कर रहा था। पंखे के नीचे फर्श पर बैठते ही तिलमिलाकर उठना पड़ा क्योंकि शदीद गर्मी और टीन की छत की वजह से फर्श आग उगल रहा था। सिदरा ने उठकर खिड़की के पर्दे खिसकाए और बाहर का दरवाजा खोलकर मुंडेर पर बैठ गई ताकि गर्मी से बच सके। छोटी बहन भरा हुआ पानी का जग भरकर लाई तो सिद्रा ने पूरा जग खाली कर दिया। गर्मी इतनी शदीद थी कि सिद्रा को चैन ही नहीं मिल रहा था। उसने हसरत भरी निगाहों से हिलते झूलते पंखे की तरफ देखा तो टीन की छत में भी सुराख था, लेकिन इस सुराख से भी हवा के बजाय झुलसा देने वाली सूरज की शुआएं कमरे में आ रही थी। थोड़ी देर में सिद्रा की छोटी बहन एक बाल्टी कमरे के फर्श पर उलटती नजर आई। बाजी पानी डाल दिया, बस कुछ ही देर में फर्श ठंडा हो जाएगा। छोटी, ये तो बहुत अच्छा किया तूने। सिद्रा ने नजर उठाकर देखा तो उसका एक नौजवान ओबाश महल्लेदार सिद्रा को घूर रहा था। सिद्रा ने यह मंजर देखा तो जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। बाजी वो देखो कैसे देख रहा है। ये तो है ही बेगैरत, तमीज ही नहीं है इसे। बाजी कल जब मैं दुकान जा रही थी ना तो मुझे छेड़ रहा था। धप्पा कर छोटी, इसके मुंह मत लगना और तो कोई घटिया नस्ल का है। चल काम कर। बीस साला सिदरा कराची की एक इंतहाई पसमानदा बस्ती की रिहायशी थी। वो और उसकी बहन लोगों के घरों में काम करके अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी। महल्ले के ओबाश और आवारा नौजवान आते जाते सिदरा पर फिक्रे कसते थे और उसको मशकूक नजरों से देखते थे। एक दिन सिद्रा काम से वापस आ रही थी कि गली में सन्नाटा देखकर वही ओबाश महल्लेदार उसके सामने आ गया। बड़े नखरे हैं भाई तेरे, मान से उतरी है, कोई परी है? बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे, छोड़ दे रास्ता, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बगली, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तू मुझे कभी ना छोड़े। बहुत ही बेगैरत इंसान है तू। मेरा रास्ता छोड़, वरना लोगों को बुला लूंगी छोड़ में जाके। सिद्रा का गुस्सा देखकर नौजवान दुम दबाकर भाग गया। अब रुकना यहाँ पे, उस दिल कहीं का तुम दबा के भाग गया है। सिदरा के रवैये ने ओबाश महल्लेदार को चिरागपा कर दिया था और अब वो सिदरा को सबक सिखाने के लिए बेचुताब खा रहा था। एक दिन सिद्रा तेज धूप और गर्मी में अपनी छोटी बहन के साथ हस्बे मामूल काम से वापस आ रही थी कि उसने देखा वही नौजवान खड़ा था। सिद्रा उसके सामने से गुजरने लगी तो उसने सिद्रा का नाम लेकर उसे पुकारा, सिद्रा, जिस पर सिद्रा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे लिया तूने मेरा नाम अपने मुंह से? तू तो ऐसी नाराज हो रही है, कुछ दिनों से तुझसे कुछ बात पूछनी थी। क्या पूछना है? क्या पूछना है मुझसे? यही पूछना होगा कि कहाँ जाती हूँ मैं, कहाँ से आती हूँ, यही पूछना है ना, है ना? सिद्रा का गुस्सा देखकर नौजवान ने मक्कारी का मुजाहरा किया और बिल्कुल नर्म पड़ गया। मुझे ये पूछना था कि तुम मुझसे शादी करेगी? शादी करूंगी? शक्ल देखी अपनी, तुझमें बड़े सुरखाब के पर लगे जो तुझसे शादी करूं। तो तू कौन सी हूर परी है? हाँ हूँ मैं हूर परी। चल फुट यहाँ से।
आ जाते हैं शादी करोगी मुझसे? आया बड़ा, ना शक्ल देखते हैं ना कुछ, आ जाते हैं शादी करोगी। आबोबाश नौजवान भी तैश में आ गया था और नजदीक रखी हुई एक बोतल उठा लाया और फिर उसने बोतल का मुंह खोलकर सिदरा पर तेजाब छिड़क दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर सिदरा की छोटी बहन दौड़ती हुई घर चली गई ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके। ओबाश नौजवान सिदरा के चेहरे पर तेजाब डालकर फरार हो गया था। सिदरा की चीखों पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए और फिर सिदरा को अस्पताल ले जाया गया। ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिर्फ 1 बरस पहले का किस्सा है। शादी से इनकार पर सिदरा का चेहरा तेजाब से जला दिया गया था। सिदरा को तेजाब से जलाने वाला गुंडा पकड़ा गया। हुकूमत सिंध ने सिदरा के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया था, लेकिन ये ऐलान बस ऐलान ही रह गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने सिदरा की मदद की और उसका इलाज शुरू हो गया। साल भर में उसके कुछ जख्म भर गए, लेकिन चेहरा बहाल ना हो सका। ये है अदालत के वो मनाजिर जहां सिदरा 1 साल से सिर्फ इसलिए आ रही है कि उसे उम्मीद है कि उसे इंसाफ मिल जाएगा, मगर सिदरा को शायद अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि कमजोरों और गरीबों को इंसाफ मिलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। जरा कानून के पासबानों की बेहिसी मुलाहिजा फरमाइए कि 1 बरस गुजर जाने के बावजूद अभी तक पुलिस ने अदालत में सिदरा की मेडिकल रिपोर्ट तक पेश नहीं की। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सिदरा अदालत में पेशी के लिए आई हुई थी। उसके साथ इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे जो सिदरा को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्बीर ने इंसानी हुकूक के नुमाइंदों और खुद सिदरा से बात की तो ये तफसीलात सामने आई। लड़का आया, उसने मुझसे बोला मुझसे शादी करोगी। मेरे इनकार करने पर उसने मेरे चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। इस बात को 9 महीने हो गए। 9 महीने से मैं कोर्ट आ रही हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक उसको सजा नहीं हुई है। मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, जैसे भी हूँ मैं कोर्ट आती हूँ कि उसको सजा हो। इस वक्त मेरे साथ एक विक्टिम जो है सिदरा मौजूद है, जिसके ऊपर गुज़श्ता साल उनके पड़ोसी ने तेजाब फेंका था। इनका जुर्म ये था कि उन्होंने उसका रिश्ता मांगा था, जिसकी बाद इन्होंने शादी से इनकार किया तो इसके ऊपर जो है उन्होंने तेजाब फेंक दिया था। उसके बाद जो है इसका इलाज मुआवजा हुआ, उसमें भी हुकूमत ने बेहिसी का मुजाहरा किया और हुकूमत सिंध ने जब यह वाक़या हुआ तो उस वक़्त 10 लाख रुपए का अलाउंस ऐलान किया था कि सिदरा के इलाज मुआवजे के लिए हम 10 लाख रुपया देंगे, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत सिंध ने ये वादा पूरा नहीं किया। सिदरा पिछले 1 साल से अकेली अपनी जंग लड़ रही है और हम इसके साथ हैं। इसकी जो सांस की नाली है वो ख़राब हो चुकी है, उसको सांस लेने के लिए नलकियाँ डाली गई हैं, तो काफ़ी साल 1.5 साल लगेगा सिर्फ इसके ये जख्म वगैरह सब ठीक होने में। तो हमारी कोशिश है मुख्तलिफ डॉक्टरों के साथ कि इसका ये सारी चीज़ें उसको मुहैया हों। सिदरा हमारी बच्ची है, बहन है छोटी, हम चाह रहे हैं कि इसको इंसाफ मिले और हम तमाम खवातीन इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और हर तारीख पे आने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसे गवर्नमेंट के थ्रू और इंसाफ के इदारों के थ्रू इसे इंसाफ दिया जाए। और पुलिस को अपना ये तासुबाना रोल जो है ना वो नहीं प्ले करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि इस बच्ची की जिंदगी पूरी खराब हो चुकी है, तो कम से कम ये मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें ताकि इसे इंसाफ की फराहमी में आसानी पैदा हो। जब इसके ऊपर तेजाब फेंका गया उस वक्त वो लाताल्लुक रहे, लेकिन जैसे ही इसका घर एक अच्छा बन गया और इसके जो जिसने हमला किया है उसको सजा होने को जा रही है, तो सारे मोहल्ले वालों की कोशिश ये है कि ये माफी की तरफ चला जाए और वो ये नहीं देख रहे कि इस बच्ची की सूरत हाल क्या है, इसकी कोई मदद करे। कितनी हैरत और ताज्जुब की बात है कि अभी तक तेजाब गर्दी के वाकयात की रोकथाम के लिए मुनासिब कानून साजी तक नहीं हो सकी है। अगर किसी मुजरिम को तेजाब गर्दी की सजा मिल भी जाए, बस वही 10-12 बरस यानी दरिंदे सिदरा समेत दीगर लड़कियों के चेहरे मस्क करके जेल चले जाएं और 10 बरस बाद हंसते मुस्कुराते जेल से निकल आएं। वाह क्या इंसाफ है। शब्बीर ने सिदरा के साथ पेश आने वाले वाकये की शदीद मजम्मत की है और मुतालिबा किया है कि सिदरा के चेहरे की बहाली में जितनी भी रकम खर्च हो वो उसे सरकारी सतह पर फराहम की जाए और बेगुनाह सिदरा की जिंदगी जहन्नम बनाने वाले दरिंदे को इबरतनाक सजा दी जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक ऐसी शादीशुदा औरत के मुबैना कत्ल का वाकया देखा है। पुलिस ने मुबैना कातिल को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कहीं तफ्तीशी अफसरों की तब्दीली ने मामले को मजीद गंभीर बना दिया। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि शब्बीर ने देखा कि एक गाड़ी एडी सेंटर के पास आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान निकला, वो अंदर गया और फिर बाहर आकर उसने एक बच्चे को गोद में उठाया और फिर एडी सेंटर में दाखिल हो गया।
सामने काउंटर पर एक एदी रजाकार लिखने पढ़ने में मसरूफ था। नौजवान दरवाजे से अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। एदी रजाकार ने नौजवान से आने का सबब दरियाफ्ती किया था कि एक 3-3.5 साल बच्चा भी कमरे में दाखिल हो गया। ये वही बच्चा था जिसे नौजवान गोद में लेकर वहां पहुंचा था। मेज के पीछे बैठा एदी रजाकार रजिस्टर पर कुछ लिखने में मसरूफ था। इसी दौरान शब्बीर को पता चला कि जो बच्चा एदी सेंटर लाया गया था वो नौजवान को किसी सड़क पर भटकता हुआ मिला था। नौजवान ने बच्चे को प्यार किया और फिर एदी रजाकार की जानिब मुतवज्जे हो गया। बच्चा कुछ थका थका सा लग रहा था। फिर शब्बीर ने देखा कि बच्चे ने अपना सर कुर्सी पर रख दिया। वो गालिबन लेटने या सोने की कोशिश कर रहा था। बच्चे को लावारिस देखकर नौजवान उसे एदी सेंटर ले आया था कि वो महफूज रह सके और एदी रजाकार लावारिस बच्चे के वालिदैन को तलाश करके बच्चा उनके हवाले कर दें। गुमशुदा बच्चे को एदी सेंटर के हवाले करने वाले नौजवान के बारे में शब्बीर को सिर्फ इतना पता चल सका कि वो कराची के इलाके दिल्ली कॉलोनी का रिहायशी था और मकानों दुकानों को किराए पर उठाने का काम करता था। नौजवान का नाम रिजवान था। एदी सेंटर में जिस वक्त रिजवान नामी नौजवान बच्चे को एदी सेंटर के हवाले कर रहा था, उसने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी जमा कराई थी ताकि एदी वालों के पास ये सबूत रहे कि बच्चा गुमशुदा था और उसे कोई शहरी उनके हवाले कर गया था। जरा सोचिए, जिस माँ का शीर खार लख्ते जिगर उससे बिछड़ जाए, उस पर क्या कयामत गुजर रही होगी। खुद मासूम अब्दुल्ला की निगाहें अपनी माँ को तलाश कर रही थी। एदी सेंटर में नन्हे अब्दुल्ला को एक खातून रजाकार के हवाले कर दिया गया था जो अब्दुल्ला को गोद में लिए उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब्दुल्ला बेचैन था। ऐसा लग रहा था कि वो माँ को ढूंढते ढूंढते थक गया था। उसके आंसू खुश्क हो गए थे, मगर वो अब भी एदी रजाकार की माँ जैसी आया की गोद में हुमक रहा था। हर चंद के खातून रजाकार अब्दुल्ला को अपने बच्चों की तरह प्यार कर रही थी, लेकिन बच्चा माँ की गोद की गर्मी पहचानता था। उसे करार भी आता तो कैसे, वो अपनी माँ से बिछड़ गया था और एदी सेंटर के हवाले कर दिया गया था। जरा इस मासूम बच्चे की आंखों में झांकिए, इसके मासूम फूल जैसे चेहरे को देखिए। ये चेहरा माँ के बगैर कुमलाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे ने दूध पीने से भी इनकार कर दिया हो। एदी सेंटर ने बच्चे की रजिस्ट्रेशन और उसको सेंटर में दाखिल करने के बाद पुलिस को इत्तला कर दी थी और पुलिस इंतहाई हमदर्दी और अपना फर्ज निभाते हुए अब्दुल्ला के वालिदैन की तलाश में मसरूफ हो गई थी। पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि बच्चे को एदी सेंटर में जमा कराने वाले नौजवान का बच्चे से क्या ताल्लुक था। पुलिस तफ्तीश के लिए एदी सेंटर पहुंची तो सबसे पहले उसने वो सीसी फुटेज देखी जब रिजवान नामी नौजवान बच्चे को एदी सेंटर के हवाले करने आया था। पुलिस को रिजवान के शनाख्ती कार्ड से उसके घर का पता ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई और जब पुलिस रिजवान को ढूंढती हुई दिल्ली कॉलोनी में उसके घर पहुंची तो पुलिस को रिजवान तो न मिल सका, लेकिन उसकी बीवी से पुलिस की मुलाकात हो गई। रिजवान की बीवी ने बच्चे को पहचान कर उसकी माँ के घर का पता बता दिया, मगर खुद हैरान थी कि उसका शौहर बच्चे को एदी सेंटर क्यों छोड़ने गया था। पुलिस अपने तौर पर बच्चे के वालिदैन को तलाश कर रही थी और उधर शब्बीर को जब नन्हे अब्दुल्ला की माँ के घर के बारे में पता चला तो वो दिल्ली कॉलोनी की एक इमारत में जा पहुंचा, जहां शब्बीर पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े। शब्बीर ने जब अब्दुल्ला की माँ के बारे में महल्ले की एक खातून से दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो बच्चे की माँ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती। फिर शब्बीर पर यह इंकशाफ भी हुआ कि बच्चे की माँ की मौत वाक़ई हो चुकी थी और उसकी लाश उसके फ्लैट से मिली थी। महल्ले पड़ोस से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में शब्बीर के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अब्दुल्ला की माँ शायद कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रही थी। उसका घर बुनियादी सहूलतों तक से महरूम था। महल्ले की खातून ने जो कुछ बताया था वो ये है। भाई एक मरता आई थी पानी मांगने के लिए, मैंने पानी नहीं दिया था। फिर दूसरी मरता वो आई कि बर्फ फ्रिज नहीं है, तो मैंने जब उसने ये कहा कि मैं वहाँ से आई हूँ पता नहीं महमूदाबाद से, तो मैंने मना कर दिया। मैंने क्या नहीं, हमारे यहाँ बिल्डिंग का पूरा नहीं पड़ता, हम आपको क्या दें, बस खत्म है। आपस में चाल चलन मोहल्ले में नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिला वजह किसी पे बोतान नहीं रखूंगी, कुछ नहीं। हमें क्या मालूम, इनका दरवाजा खुला रहता है, हमारा 12 बजे लॉक हो जाता है। अच्छा, परसों क्या बदबू आई थी तो क्लोज कहती है? हाँ, बदबू आई है तो बिल्डिंग वालों ने कंप्लेन करी है। हलीमा के अंधे मुबैना कत्ल की तहकीकात में पेश रफ्त के लिए रिजवान की गिरफ्तारी जरूरी थी। रिजवान के गायब होने पर पुलिस को 100% यकीन था कि रिजवान ही मुबैना तौर पर हलीमा का कातिल था। पुलिस की सरतोड़ कोशिशें रंग ले आईं, रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इब्तिदाई तफ्तीश में उसने मुबैना तौर पर यह इकरार भी कर लिया कि उसने हलीमा को जहर देकर कत्ल किया था।
मगर सवाल यह है कि अगर रिजवान ही हलीमा का कातिल था तो उसके बच्चे को साथ लिए क्यों घूम रहा था? और इससे बड़ी बात यह कि बच्चे को एदी सेंटर में दाखिल कराते वक्त उसने अपना शनाख्ती कार्ड क्यों जमा करा दिया था? क्या उससे पकड़े जाने का खौफ था? हुआ ये था कि हैरतनाक तौर पर नन्हे अब्दुल्ला को एदी सेंटर में जमा कराने के बाद ये नौजवान जो सीसी फुटेज में नजर आ रहा है और जिसका नाम रिजवान है, कहीं गायब हो गया था। पुलिस रिजवान से हकायक जानना चाहती थी, लेकिन रिजवान के न मिलने पर पुलिस ने अब्दुल्ला की मां हलीमा के मुबैना कत्ल के शुबे में रिजवान की अहलिया को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि अदालत में कुछ जरूरत से ज्यादा ही रश था और रिजवान की बीवी अदालत से निकलकर तेजी से बाहर जा रही थी। ये है वो मनाजिर। उधर अब्दुल्ला की मां के मुबैना कत्ल पर तहकीकात जारी थी और इधर बिलाखिर नन्हे अब्दुल्ला का एदी सेंटर में दिल लग गया था। उसने माँ बाप से अलग अपनी छोटी सी मासूमाना दुनिया बसा ली थी, जहाँ खिलौने थे, प्यार करने वाले लोग थे। अब्दुल्ला के वहमो गुमान तक में नहीं था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। वो तो बस खिलौनों से बहल रहा था। बच्चे की शौकी लौट कर आ गई थी, लेकिन अब भी उसकी आंखों में हैरत थी, तलाश थी, माँ बाप की तलाश। ये है वो मनाजिर जब अब्दुल्ला एदी सेंटर में खिलौनों से अपना जी बहला रहा था। रिजवान के बयान के बाद शब्बीर को असल कहानी का पता चला। किस्सा कुछ यूं था कि इकबाल नामी शख्स की हलीमा से दूसरी शादी थी और वो हलीमा को कराची छोड़कर वापस मानसहरा चला गया था। हलीमा पहले तो रिजवान के मकान में बतौर किराएदार रह रही थी, लेकिन बाद में रिजवान ने हलीमा को दिल्ली कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर दिलवा दिया था। पुलिस को शुबा है कि रिजवान ने हलीमा से ताल्लुकात पैदा कर लिए थे। जब रिजवान की बीवी को इसका इल्म हुआ तो उसने हलीमा को घर से निकाल दिया था। पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार करने के बाद जब अदालत में पेश किया तो वो पुलिस को दिए गए अपने बयान से मुनहरिफ हो गया और दावा किया कि हलीमा को उसके शौहर के बेटे ने मुबैना तौर पर कत्ल किया था। शब्बीर सोच रहा था कि हलीमा को आखिर मुबैना तौर पर रिजवान ने क्यों कत्ल किया था। शब्बीर को मालूम हुआ है कि हलीमा के पास कुछ रकम रिजवान ने देख ली थी। रिजवान की नीयत में फतूर आ गया था और ऐन उस वक्त जब रकम चुराने की कोशिश कर रहा था, हलीमा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिस पर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और रिजवान ने मुबैना तौर पर हलीमा को कत्ल कर दिया। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि हलीमा का बच्चा अब एदी सेंटर से उसकी नानी के पास पहुंचा दिया गया। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना